चलिए नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन जो दिया था ITN 2008 में दिया था। चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस IJL आर फॉर्म्ड के रिप्रेजेंट अ रिएजेंट। इन्होंने दे दिया है हेक्स 3 आइनल, इसके ऊपर सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन है, फिर PbR3 का रिएक्शन है, फिर बाद में मैग्नीशियम ईथर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एक्सप्रेस, फिर बाद में के, इससे इन्होंने ये बना लिया है, बाद में हाइड्रोजन PD बेरियम सल्फेट क्विनोलिन का रिएक्शन से L बनाया। और ये कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट I इज, मतलब ये जो I है ये क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड J एंड K ये क्या है। और एक शायद इन्होंने ये भी पूछा होगा L क्या है। चलो सब कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे L दिया हुआ है, एनालाइज करो। हेक्स 3 आइनल, हेक्स 3 आइनल नाम लिखा है, और जो नाम लिखा है तो नाम से ही आपसे स्ट्रक्चर बनवाया है। बस में आगे हेक्स कार्बन कितना है 6, तो 6 कार्बन बना दो, 2 4 6 बना दिया। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर दे दिए। 3 आइन, तो 3 पे आइन भी लगा दिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अल मतलब अल्कोहल सोचे, एल्डिहाइड सोचे, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड यहाँ एल्डिहाइड भी लगा दिया, ऐसा मान गया। सोचिएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन है, ये क्या करता है, एल्डिहाइड को अल्कोहल बनाएगा। क्या अल्काइन के ऊपर कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो 6 कार्बन 2 4 6, अब इसी में अल्कोहल बना दो, 1 2 3 को ऐसे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बन गया। अब कह रहा है इसके ऊपर PbR3 का रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या करता है अभी पढ़ा नहीं है, अल्कोहल को अल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से अपने Br लगा दो, 2 4 6 यहां बन गया Br, 1 2 3 ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड। चलिए सोचिएगा, अब यहाँ पे दे रहा है मैग्नीशियम का रिएक्शन। जब मैग्नीशियम का रिएक्शन है ईथर की मौजूदगी में, तो इससे क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी के बीच में मैग्नीशियम का इंसर्शन कर दो, और इंसर्शन करते हुए 2 4 6 और यहाँ पे हो गया Mg, ये हो गया Br, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बन गया। इसके बाद बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एक्सप्रेस का रिएक्शन है। अब इसका रिएक्शन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड से करा दूं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से करा दूं, और सेकेंड स्टेज में अगर मैं वाटर एक्सप्रेस डाल दूं तो क्या होगा। अब यही कार्बन ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो 6 कार्बन जैसे है वैसे रखो, एक कार्बन और बढ़ गया, तो 6 कार्बन है, तो 2 4 6 और यहाँ हो गया COOH, ठीक है, COOH। अब ये 1 2 3 यहाँ पे है आपका ट्रिपल बॉन्ड। अब एसिड को कन्वर्ट किस में करना है, एसिड क्लोराइड में, और एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो हमको यूज क्या करना होता है, SOCl2, ठीक है, 2 4 6 और ये हो गया COCl। अब क्वेश्चन यही है, ठीक है, इसको लिखने का तरीका ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, एनालाइज कर लो। ट्रिपल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन है, तो ट्रिपल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन के बाद COCl है, तो 2 कार्बन के बाद COCl है। सोचिएगा यही कहानी का ट्विस्ट है और यही कहानी की ब्यूटी भी है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, PD है, बेरियम सल्फेट है। बस में आगे कहानी के अंदर अल्काइन भी है और कहानी के अंदर एसिड हैलाइड भी है। बस में आगे, और ये इसको सोचें तो लिंडलार कैटलिस्ट है, और इसको सोचें तो रोसेनमूल्ड रिडक्शन है। बस में आगे, तो क्या हम केवल एक लिंडलार सोचें या दूसरा इस ये आपका रोसेनमूल्ड सोचें, ये नाम भूल जाए, दोनों का रिएक्शन सोचें, क्या करें, दोनों का रिएक्शन सोचें। तो अल्काइन से क्या बनता है, सिसल्कीन, और एसिड क्लोराइड से क्या बनता है, एल्डिहाइड। यही करो, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड ऐसे सोच लो, इसी पे यहाँ इथाइल ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, 2 कार्बन चाहिए, 2 को मैंने ऐसे बना दिया, इधर 2 कार्बन थे, 2 को मैंने ऐसे बना दिए जिससे सिस बन जाए। अब यहां तक हम चले गए, 6 कार्बन दिखा दिए। अब इस एसिड हैलाइड को किसमें कन्वर्ट कर दें, एल्डिहाइड, तो इसी पर्टिकुलर को आगे हम ऐसे लगा दें, ये बन गया एल्डिहाइड। बस में आगे, तो कहने का मतलब ये है कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी क्लियर होना चाहिए कि अल्काइन से जो बनना है वो क्या बनना है, सिसल्कीन। बस में आगे, तो इसके लेकर भी क्वेश्चन को बनाया था, ध्यान से देखो और समझो, ध्यान से देखना। यहां से उसने जो अल्कीन बनाई है, कौन सी बनाई है, सिसल्कीन। यहां से कौन सी बनाई है, ट्रांसल्कीन। मतलब छोटी छोटी बारीकियों से भी इसने क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्रिएट किया है, ये सिस को लेके चल रहे हो या ट्रांस को लेके चल रहे हो। बस में आगे, मतलब इधर में तो मेरे ख्याल से P था, इसमें तो कुछ था नहीं, यहाँ भी था, क्योंकि अब रिएक्शन तो करा ही चुके थे। यहाँ भी ध्यान से देखो, आई तक आया था, नहीं आया था, आई नहीं आया था। आई में तो तुम केवल इसको यूज किया ना, और जो इसको यूज किया है तो इसका तो अल्काइन का रिडक्शन नहीं करना है।
गलती से भी अगर इसके द्वारा अल्काइन का रिडक्शन कर दिया तो हो सकता है अल्कीन, हो सकता है अल्कीन, हो सकता है अल्कीन तक पहुंच जाते हैं। बस में आगे, लेकिन हमें सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अल्काइन का रिडक्शन नहीं करना है, और नहीं करना तो इसे ऐसे ही सोच लेना है। और यहां से इस अच्छा क्वेश्चन क्रिएट किया कि सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या अल्काइन का रिडक्शन करेगा या नहीं करेगा। और चीजों इसके अंदर दो चीज आ गई ना, एक आ गया आपके पास अल्काइन, एक आपके पास क्या आ गया है अल्काइन, और एक आपके पास क्या आ गया है एल्डिहाइड। तो क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों का रिडक्शन करेगा, ये केवल एक का रिडक्शन करेगा? किसका करेगा? एक का। किसका? एल्डिहाइड का। और किसका किसका रिडक्शन आपके लेवल पे करता है? एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड। बस में आगे सोचिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते तो क्या वो इस अल्काइन का रिडक्शन करता या नहीं करता? नहीं करता। बस में आगे, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसके द्वारा उसका रिडक्शन नहीं करता है। क्या कभी नहीं करता है? क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बन कार्बन डबल रिडक्शन कभी नहीं करेगा? करेगा, जो कंजुगेशन में आ जाएगा। जैसे मान लो कहानी कभी ऐसी आ जाए, कहानी कभी ऐसी आ जाए, यहाँ आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स लगे हुए हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, तो क्या अब ये कंजुगेशन में आ गया नहीं आ गया? अच्छा, कंजुगेशन में आने की वजह से क्या यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आया नहीं आया? और जब आया तो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप यहाँ अटैक कर सकता है। तो देखा जाता है कि जब कहानी कुछ ऐसी होती है, ठीक है, सिनेमेल्डिहाइड होता है या कहानी के अंदर सिनेमिक एसिड होता है, तो इस केस में इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन भी हो जाता है। लेकिन जब कंजुगेशन में नहीं होगा तब रिडक्शन नहीं करते हैं। बस में आगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन कंपटीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग बना सकता है। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरेस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कॉरेस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से लेना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से
एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।